अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? ठीक है, खैरियत से है, तबीयत से ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबका हामी और नासिर हो। मैं आपको लाई हूँ फोर्ट मडरो के फातिमा जनाब पार्क में, जहाँ गोरा कब्रिस्तान है। आपने बोर्ड पे लिखा हुआ देखा होगा। ये उन अंग्रेज़ों की कब्रें हैं जिन्होंने फोर्ट मडरो के लिए बहुत सा काम किया, बहुत सा वर्क किया था, इसको मतलब डेवलप किया था या इसको बनाया था। ये उन अंग्रेज़ों की कब्रें हैं जिनके नाम पर इस शहर का नाम भी है। इनके नाम लिखे हुए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं खुद नहीं जानती कौन से हैं। ये सन 1998 है, 1898 में इनकी डेथ हुई थी। इसे लिखती है दस्ती मोहम्मद क्या लिखा देख दूंगा। इसी का तो थे 1900 यहाँ शायद डेथ हुई से इसी जमा पत्ता खास है चाकी के। ये देखें व्यूअर्स, ये उन गोरों की कब्रें हैं जिन्होंने फोर्ट मडरो के लिए बहुत सा काम किया था। ये जालियों में बंद है, मुझे नहीं पता क्यों जालियों में बंद की गई है। ये लोहे की जालियां हैं जो इन्हें लगी हुई है। ये देखें, ये भी किसी गोरे की कब्र है। आगे इसके पौधे आए हुए हैं, इस वजह से ज़्यादा इसका शो नहीं हो रहा। ये भी कब्र है, कोई फ़र्क है छोटा बड़ा। ये छोटी कब्र है, ये शायद उनकी फैमिली होगी पूरी जो यहाँ दफन हुए फोर्ट मडरो में। ये देखें, एक कब्र ये भी है। ये भी कब्र है। और वो देखें, वो सामने एक और कब्र नज़र आ रही है। यहाँ कुछ और नहीं है, बस एक अहाता है या सहन है, कुछ कह लें। कुछ दरख्त हैं पुराने और कुछ कब्रें हैं। ये उन लोगों की याद में बनाई गई हैं जो यहाँ पे मतलब जिन लोगों ने काम किया था फोर्ट मडरो को बनाने के लिए या दरियाफ्त किया था, जिन्होंने जो भी थे मतलब अंग्रेज़। ये कहते हैं शहर उनके नाम पर है। ज़्यादा हिस्ट्री तो नहीं जानती, लेकिन मैं आई हूँ, मैंने कहा आप लोगों को इनकी कब्रें दिखा दूँ। ये उनकी आखिरी आराम गाहें हैं। मुसलमान हो या काफर हो या अंग्रेज़ हो, जो लोग अच्छे काम करते हैं वो याद ज़रूर रहते हैं। ठीक है, इन लोगों ने शायद फोर्ट मडरो के लिए कोई अच्छा काम किया होगा, तब भी इनकी कब्रें अभी तक यहाँ हैं। ये देखें, ये इनके नाम लिखे हुए हैं। ये देखें, इस कब्र के पास ये बड़ा बड़ा दरख्त है, ज़रा मुख्तलिफ है, इस वजह से मैंने कहा इसकी वीडियो बना लूँ। मुझे इसका नाम तो नहीं आता, लेकिन इसकी शेप बाकी दरख्तों से अलग है, मुख्तलिफ है। ये देखें, दूर दूर तक फैला हुआ है। वो देखें, नीचे भी ऐसे है इसकी जड़ें। ये देखें, ये इसके पास है। हमारा मुसलमान होता तो कहता जन्नत का है, इस वजह से इसके कब्र पर ऐसा खूबसूरत दरख्त है। लेकिन ये बेचारा अंग्रेज़ था। अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा करे। मुझे तो नहीं पता कि अंग्रेज़ों के साथ क्या होता है मरने के बाद, लेकिन इसने कोई अच्छा काम ज़रूर किया होगा। ये सारा उजड़ा पुजड़ा पर है। और जी अब हम पार्क में वापस आ गए हैं। ये पार्क में कुछ बलोची कपड़े, चादरें वगैरह का काम, मतलब काम वाली चादरें थी। मैंने कहा थोड़ा सी इनकी क्लिप्स बना लूँ आप लोगों के लिए। ये फातिमा पार्क है। ये देखें, सारा दस्तकारी का काम है, पर्स है और कपड़े बने हुए हैं। ये सारा हैंड वर्क है। देखें, सामने भी स्टॉल नज़र आ रहे हैं, शॉप्स हैं ऐसी हैंड वर्क की। ये यहाँ का कल्चर है, बलोची लिबास वगैरह ये पहनते हैं यहाँ पे बहुत शौक से, इस वजह से यहाँ दुकानों पर यही चीज़ें। ये मैं निशाना लेने लगी हूँ, मेरा निशाना देखिएगा। लड़कियाँ ये भी ट्राई करके देख लो, बंदूक चलाऊँ। और मैंने निशाना लगा दिया और मेरा निशाना ख़ता हो गया।
और ये जी मैं पार्क के थोड़ा आगे चल के आई हूँ, तो ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। यहाँ ठंडी ठार हवा थी, मौसम इतना बेहतरीन था और मैं धूप में खड़ी थी, ना मुझे कोई पसीना था ना कुछ, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मैं पीछे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि पीछे कुछ स्टूडेंट्स थे, लड़कियाँ, तो मैं कह रही थी कि वो वीडियो में ना आए, पता नहीं किसकी बच्चियाँ हैं और ये अच्छी बात नहीं होती। ये देखें व्यू, देखें जी बहुत खूबसूरत व्यू है। ये देखें फोर्ट मंटरू का नज़ारा ऊपर से पार्क से मैं कर रही हूँ, आप लोगों को करवा रही हूँ। बादल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, मौसम कितना बेहतरीन है। बारिश वगैरह तो नहीं है लेकिन मौसम बहुत ठंडा था। और ये मैंने कहा घुड़सवारी करूँगी, लेकिन मुझे घोड़े से डर लगा, बस मैं इसे पकड़ के चलती रही। मुझे डर भी लगा कहीं घोड़ा भाग ना जाए, लेकिन भागा नहीं, बेचारा मेरे साथ चला। ये देखें, ये मैंने अपना वज़न किया, 65 kg मेरा वज़न है, जो कि गिर गया है, पहले मेरा ज़्यादा था, मेरा 65 है। ये फोर्ट मंटरू का पुराना डीसी ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस है। ये अब तो खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन ये अंग्रेज़ के ज़माने का डीसी ऑफिस है। मैंने कहा यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वही पुराने मकान शिकान बने हुए हैं। फोर्ट मंटरू एक किला है जिसे सर मनरो ने आबाद किया था, जो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था, इसलिए इसका नाम उनके नाम पर बना हुआ है, मनरो के नाम से है। ये डीजी खां से 85 किलोमीटर पर वाक़या है। इसको जनूबी पंजाब का मरी भी कहा जाता है। यह सतह समंदर से 6400 फीट ऊंचा है। सर्दियों में इधर बर्फ़बारी भी होती है और बलोची ज़ुबान में इस इलाके को तुमन लिगारी भी कहते हैं। इधर बलोची ज़ुबान और सराइकी बोली जाती है। ये डिप्टी कमिश्नर हाउस है। यहाँ अंदर हमें नहीं जाने दिया गया कि यहाँ पर अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये वही हाउस है, उसके दरवाजे पर हम खड़े हैं। मैं इस वक्त खड़ी हूँ एक बिल्डिंग के सामने, जिसके ऊपर अदालत, पता नहीं कानून, पता नहीं क्या क्या चीज़ लिखी हुई थी। ये मुझे अंदर जाते हुए डर भी लग रहा था, क्योंकि ये खस्ता हाल इमारत है और बहुत पुरानी है, जाने कब से बंद पड़ी है, लेकिन मैं फिर भी गई हूँ। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा विज़िट दे दूँ। यहाँ पर शायद पहले अदालतें होती थी या कानून वगैरह के कोई काम होते थे, जैसे होता है अब की अदालतें हैं। उस ज़माने में ये कोई ऐसी सरकारी इमारत थी जिसमें इंसाफ किया जाता होगा, जिसमें फ़ैसले किए जाते होंगे। ये दोबारा से बन रही है, इस पर काम हो रहा है, इसका प्लस्तर भी हुआ पड़ा है, मुझे खुशी हो रही है। हो सकता है इसे दोबारा टूरिज़म के लिए खोला जाए। फोर्ट मंटरू की मतलब इनकम में से अच्छा इजाफा होगा, लोग दूर दूर से आएंगे देखने के लिए। और ये पूरी इमारत मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने तो अंदर जाके देखी है। ये संगे बुनियाद है, बोर्ड तो मिट चुका है, बस थोड़ा सा नाम नज़र आ रहा था। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये रस्म इफ्तिताह है, पता नहीं कब का रखा हुआ है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के लिए रखा। ये अभी आपको मैंने दिखाया कमिश्नर हाउस, जो अब खंडर बन चुका है। शायद इसे दोबारा बनाए, मुझे लग रहा है ऐसा, इस पे दोबारा काम होगा। और ये इसके बाहर का व्यू है, ये देखें, ये देखें, ये पार्क से बाहर का व्यू है। माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं फोर्ट मंटरू में नहीं, किसी और शहर में, बड़े शहर में, मरी वगैरह में ठहरी हुई हूँ या खड़ी हुई हूँ या देख रही हूँ। ये देखें, ये नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। पहाड़ देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, सब ज़्यादा के। और मैं धूप पे हूँ, बिल्कुल भी मुझे पसीना नहीं है। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा मंजर है और हवा है ठंडी ठंडी, जो दिल को अच्छी लग रही है, चेहरे को भी अच्छी लग रही है। बहुत खूबसूरत मंजर है। ये एक नेमत है हम पंजाब वालों के लिए। गर्मी से सताए हुए लोग जब यहाँ आते हैं बहुत खुश होते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और सस्ता भी है, क्योंकि दूसरे शहरों जाने के लिए इतने अखराजात इंसान के पास नहीं होते। यहाँ तो मैं ख़ुद बाइक से आई हूँ, लेकिन लोग गाड़ियों पर भी आए हुए हैं, मैं बाइक से आई हूँ। रास्ता बहुत आसान है और करीब तरीन है, डीजी खां से तो बिल्कुल पास है।